अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद साकिब एहसान है और बीइंग सीएसएस पीएमएस मेंटोर मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए पूरे पाकिस्तान से कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर बैठे या जॉब होल्डर्स जो हैं या फीमेल्स जो हैं आराम से आसानी से तैयारी कर सकें और पूरे पाकिस्तान में उनको अकेडमीज़ की जो है वो पेन ना बियर करनी पड़े, बल्कि वो ईज़िली जो है एक कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी को घर पे बैठे आराम से जो है अटेन कर सकें या ऑब्टेन कर सकें। तो इस सिलसिले में मैंने दो तरह के लेक्चर्स डिज़ाइन किए थे। एक लेक्चर जो था, जो डिटेल्ड लेक्चर थे, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है उसमें अटैच करता हूँ या उनको जो इंटीग्रेट करता हूँ, और दूसरा लेक्चर जो है मैंने कंसेप्चुअल बेस एक समराइज़ फॉर्म में जो डिज़ाइन किया है। ये मेरा एक नया वेंचर था ताकि स्टूडेंट्स को जो है डबल वे में जो है चीज़ें वो अच्छी तरह से उनको जो है ग्रिप में हो जाएँ। तो इस सिलसिले में जो है आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस को लेके। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज मैं डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट्स जो है इसमें किस तरह से जो है मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं, कैसा सब्जेक्ट है सीएसएस के वाले से और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पहला जो टॉपिक है हमारा प्लेटो जो है उसके बारे में भी एक डेमो लेक्चर मैं आपके साथ दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिज़ाइन या आइडिया जो है उसका वो कॉम्प्रीहेंड कर सके आप कि किस तरह हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और आप किस तरह इसको समझ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरा मोटो ये था कि सीएसएस या पीएमएस को इंतहाई आसान, वेल ऑर्गेनाइज्ड और अफोर्डेबल बना के पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जो है इससे जो है वो ताकि बेनिफिट हासिल कर सकें। अच्छा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके अंदर मैं आपको एंड पे स्कोरिंग टिप्स भी दूंगा कि स्टूडेंट्स जो है वो इस पेपर में या किसी भी पेपर में नंबर क्यों नहीं ले पाते, स्पेसिफिकली इस पेपर के हवाले से आपके जो है वो मार्क्स किस तरह से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जो है। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि ये टॉपर्स की जो है एक प्रायोरिटी थी या एक टॉप मोस्ट चॉइस थी उनकी। उसकी रीज़न ये थी कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और इसके अदर बेनिफिट्स को अगर हम देखते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है ये कंबाइंड सब्जेक्ट है, यानी सीएसएस और पीएमएस दोनों में जो है ये आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं और 200 मार्क्स जो है ये आपके ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स दैट कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आप एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशन जो कि सीएसएस में सिर्फ है, तो आपको पीएमएस के लिए फिर और कोई सब्जेक्ट लेकर उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी ऑप्शन है। फिर सेकेंडली ये है कि अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें एज़ यूजुअल 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है सीएसएस में और 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव हैं। यानी आपको 20 नंबर का एक क्वेश्चन जो है उसमें 4 क्वेश्चन करने हैं और वो 80 मार्क्स बन जाएंगे और बाकी 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है। और अभी तक पीएमएस के अंदर जो है वो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन नहीं है ऑप्शनल पेपर्स में, तो आपको 5 के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सीएसएस के वाले से अगर हम देखें तो इसमें 100 नंबर का पेपर है। अब पेपर की जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें पेपर 1 में 2 पार्ट्स हैं, एक फ़िलासफ़र्स है और एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो फ़िलासफ़र्स और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या फ़र्क है। फ़िलासफ़र्स 2 तरह के फ़िलासफ़र्स हैं, यानी वो फ़िलासफ़र्स जिन्होंने कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ दी थी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया था या स्टेट के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको बयान किया था। जैसे फॉर एग्जांपल जो है प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन रखी, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है वो बुनियाद से जो है शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन किया। तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपको पहले पार्ट में। सीएसएस में 2 पार्ट्स में पेपर होता है। मुस्लिम और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स जो हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जिनकी थीरीज़ हैं उनके रिलेटेड होगा। जैसे अगर हम मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की बात करते हैं उसके अंदर इब्न खल्दून आ जाता है, अल्लामा इक़बाल आ जाता है, शाह वली आ जाता है, यानी इस तरह करके जो है वो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं। दैन फिर जो कंसेप्ट्स हैं, जो सेकंड पार्ट है पेपर 1 का, उसके अंदर कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स हैं जिस तरह स्टेट क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर है। और इसमें सबसे आसान चीज़ ये है कि इस पेपर को आप खुद से भी लिख सकते हैं, यानी इसके ऊपर आप जो अपनी लेंथ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो साइंटिफिक ग्रुप में आते हैं, जो साइंसेज़ के या प्योर साइंसेज़ के जो है नेचुरल साइंसेज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपको कि उसके अंदर आप अपने पास से चीज़ें जो है वो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो सोशल साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप अपने पास से लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर सोशल एग्जांपल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, सोसाइटी को जो है उसके साथ जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। और सीएसएस में आपको कोशिश करनी चाहिए या पीएमएस में कि आप वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें जिसके अंदर आप खुद से भी लेंथ ऐड कर सकें ताकि पेपर में आप स्टक ना हो। देन नेक्स्ट पेपर 2 है, ये भी 100 मार्क्स का है। उसी तरह सीएसएस के अंदर 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और बाकी जो है 80 मार्क्स का वो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। उसमें से भी आपको जो है दोनों पार्ट्स में से 2-2 क्वेश्चंस करने होंगे। अब यहाँ पे जो सिलेबस की जो है डिवीजन है या सेग्रीगेशन है वो इस तरह से होगी। कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हाफ पार्ट में,
पार्ट 1 में, और बाकी वाला हिस्सा जो है वो करंट अफेयर्स का है। और यहाँ पे फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ कि करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो ओवरलैप कर रहा होगा आपकी पाक अफेयर्स के साथ, आपके करंट अफेयर्स के साथ और बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ। यानी आपको एक्स्ट्रा से वो तैयार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके कंपलसरी के अंदर ही जो है वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो टॉपिक्स जो हैं। अब उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं उसमें एक तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इसमें आप आराम से 160 ले सकते हैं और 150 तक तो आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। और बाकी मुश्किल ही है कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर इस तरह हुआ है कि रिकरेंटली जो है वो पेपर को थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट कर देता है और स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को, क्योंकि उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो सिलेक्टिव सिलेबस है, आप चंद टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार आते हैं और बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और CSS और PMS का सेम सिलेबस है, बल्कि PMS का सिलेबस काफ़ी हद तक CSS में से कम है। यानी कुछ टॉपिक्स उसमें से और मज़ीद जो आपको वो रिमूव कर दिए गए, एक्सपंज कर दिए गए हैं। इस वजह से आपका जो है वो इकट्ठा ही तैयार हो जाता है। अगर आप CSS की तैयारी कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो PMS ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर्ड है। टॉपर्स की चॉइस है, लास्ट आप रिजल्ट्स देखेंगे तो मोस्टली जो है सारे टॉपर्स ने ही सब्जेक्ट जो था ऑप्ट किया हुआ था। फिर इसके बाद जो है, वैसे मैंने बता दिया कि आपको 200 मार्क्स कवर कर रहा है CSS और PMS दोनों में, तो आपका एक मेजर चंक जो है, मेजर आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर स्कोरिंग टिप्स की अगर हम बढ़ते हैं फाइनली, तो जो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले आपकी अप्रोच एनालिटिकल होनी चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच से मुराद है अगर कोई कॉन्सेप्ट उसने दिया है उसकी बेस पे जाएं, क्यों दिया है, किससे मुतासर होकर दिया है। मैंने नोट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट आपने ये भी बताना है कि इसको कंपेयर करें दूसरे फ़िलासफ़र्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। इससे एक तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, पेपर में आपके लिए ईजी हो जाएगा, और दूसरा आपका पेपर जो है ना वो थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करेगा, डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा। देन स्ट्रॉन्ग स्टार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुक दे दें, कोई अच्छी सी कोटेशन दे दें उसके रेलिवेंट। मैंने नोट्स में ये चीज़ बड़ी मेंशन की है, हर फ़िलासफ़र के साथ 10-12 कोटेशन जाना इंपॉर्टेंट, जो कि हर जगह पे फिट हो सकें। अच्छा, अक्सर बच्चे ये करते हैं बहुत ज़्यादा हर सवाल के साथ अलग से कोटेशन याद करते हैं, मुश्किल हो जाता है। दिमाग को इजी भी रखना है, वो कोटेशंस हर फ़िलासफ़र की निकालनी है जिसके साथ आप आसानी से जो है वो जो मतलब राउंड अबाउट सारे उसके रेलिवेंट टॉपिक्स पे फिट आ सकें। और एक और टेक्निक ये भी होती है कि हम जानबूझ के ना उसको घुमा के वहाँ पे ले जाते हैं, यानी उस पॉइंट को मोल्ड करके साथ कंपैरेटिव में अप्रोच में ले जा के जानबूझ के अंदर लगा लेते हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे हम चीज़ों की लेंथ जो है बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है स्टार्टर की बात आ गई। जैसा कि इसके अंदर मेटाफर ऑफ शिप है या उसकी केव थ्योरी थी, ये मैंने नोट्स में दी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ें ताकि आपकी जो है वो बेस स्ट्रांग हो जाए। कोटेशंस बहुत स्कोरिंग है ऑप्शनल पेपर में, खासकर पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत स्कोर आपका ऐड कर जाती हैं। क्वेश्चन स्टडी करें पास पेपर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर आपको जो है वो कंट्रोलिंग आइडिया देंगे। द मेन थिंग कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि सवाल एग्जामिनर किस तरह मोल्ड कर रहा है, किस किस एंगल से आ रहा है। बाज़ होता है आपने सारा कुछ पढ़ा होता है लेकिन वो एक एंगल जो है वो मिस हो जाता है, तो इसमें पेपर में आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद हिंट क्या है, जिस तरह पेलोपोनेशियन वॉर मैंने बता दिया, आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, ये थ्योरी क्यों स्टार्ट हुई, इसकी बेस क्या थी, इसके उस वक्त क्या सर्कमस्टांसिस थे उनको मेंशन करें। और असल में बच्चे यहाँ पे ना थोड़ी सी वही बात आई थी, सरफेस पे तैयारी करते हैं और अक्सर बच्चे इसी वजह से नाकाम हो रहे होते हैं। लेकिन आपने जो है इसको इस तरह लेके चलना है कि आपने चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में जाकर करना है, तब आपकी एनालिटिकल अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से तैयारी के लिए। और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशन है जिसमें आप किसी भी वक्त अपने मोबाइल से लेक्चर ले सकते हैं, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे 24/7। सो अफोर्डेबिलिटी के साथ, ईज़ के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। ये मेरी एक मॉडल क्लास थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।